साहब, कुछ बिगाड़ नहीं फारूक साहब, सकते हैं। कौन डरा रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों को डरा अनुच्छेद रहे हैं 370 हटाकर मुसलमानों कश्मीर के में विकास हिंदुओं को करने डरा की रहे हैं। कोशिश की जा और रही हमें है, तो क्या आपस में कश्मीरियों को लड़ने की डराया कोशिश जा कर रहा रहे हैं। है? फारूक इनकलाबी साहब, बिल्कुल। जवाब दीजिए मेरी बात का। मैं अनुच्छेद 370 सीधे- हटाकर अगर सरकार विकास की बात कश्मीर में कर रही है, G20 की 370 बैठक हटाने होती के है, बाद उसकी बैठक जो है वो कश्मीर में रखी जाती है, तो क्या ये 300 मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है? 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो सारी दुनिया के सामने है। ना तो यहाँ पे विकास है, ना यहाँ पे अमन कायम हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था पोस्ट एब्रोगेशन 370 कि यहाँ पे अमन होगा। आपकी आवाज चली गई है मुजफ्फर खान साहब का। हाँ, मैं आऊंगी इनकलाबी साहब। फारूक साहब आऊंगी आपके पास। मुजफ्फर खान साहब का मैं रुख करूंगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता। मुजफ्फर खान साहब, जो फारूक इनकलाबी को लग रहा है, क्या वही आपको लग रहा है? क्या इस देश में मुसलमानों को डराने की कोशिश हो रही है? क्या मुसलमानों को नहीं डरना चाहिए? क्या इसी सोच पर आपकी पार्टी भी आगे बढ़ रही है, आप भी आगे बढ़ रहे हैं? देखें, फारूक इनकलाबी साहब का अपना नजरिया है। मैं इस पे एक ही बात कहूंगा कि इलेक्शन के दौरान कोई भी पार्टी हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी है या कोई दूसरी जो पार्टियां हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है कि पॉपुलेशन किसकी बड़ी, और ये डाटा जो निकाला है वो डाटा भी दुरुस्त नहीं है। जो डाटा हमने देखा है उसमें तो मुसलमानों की पॉपुलेशन गिरी है, लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगा गिरी या बड़ी। तो ये इलेक्शन में आपको 10 साल के बाद क्यों याद आया? दूसरी बात, जो ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम, इस पर तो इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन लड़ने के लिए जो मेन मुद्दे हैं कि क्या हम एम्प्लॉयमेंट दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं, क्या हम गरीबी हटा पाए हैं, महंगाई को कंट्रोल कर पाए हैं, पर कैपिटा बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, जो 20 करोड़ नौकरियों का वादा हमने किया था क्या वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इस पर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये तो आप भी मानेंगे ना फारूक साहब, ओवैसी साहब, मुजफ्फर साहब, सुने ये तो मैं आपकी बात सुन रही हूं। कोई मुसलमानों के लीडर नहीं, वो एक पार्टी के लीडर हैं। ये तो आप भी मानेंगे ना कि कितने भी संसाधन क्यों ना हो, कितने भी संसाधन क्यों ना हो, कितना भी विकास क्यों ना कर दिया जाए, अगर जनसंख्या असीमित हो जाएगी तो सब संसाधन कम पड़ जाएंगे, सारा विकास छोटा हो जाएगा। आप कितनी भी ट्रेन चला दीजिए, अगर जनसंख्या ज्यादा है तो क्या ये चिंता आपकी नहीं है? शोभना जी, बिल्कुल ये पूरे मुल्क की चिंता है, लेकिन ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं होना चाहिए और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके। ये आप अगर देखेंगे तो सेक्शन 1 ऑफ द मॉडल जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशन है कि आप एक पर्टिकुलर जाति को, पर्टिकुलर कम्युनिटी को, कोई भी हो, चाहे वो अवैसी साहब हो, चाहे वो कोई दूसरा हो, अगर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को निशाना बनाकर इलेक्शन में वोट मांगते हैं तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सेक्शन 1 की वायलेशन है। और इसमें कोई दो राय नहीं, वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कम्युनिटी का। ओवैसी साहब मुसलमानों के लीडर नहीं, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। उनको आप ये कहें कि जो ओवैसी साहब कह गए हैं वो सब मुसलमानों पर लागू है या सब मुसलमान वो कहते हैं, तो वो भी सरासर गलत है, वो सरासर बिल्कुल मिस इंटरप्रिटेशन है। बिल्कुल बड़ी बात आपने कह दी। दानिश कुरैशी, बिल्कुल ठीक है। दानिश कुरैशी, आपने सुन लिया एक मुसलमान नेता को नेशनल कॉन्फ्रेंस के। दानिश कुरैशी से हमारा संपर्क टूट गया है। और प्रेम शुक्ला जी, आप जवाब दे दीजिए। नौकरियों की बात की जा रही है, जनसंख्या एक समस्या है, ये देश का मुसलमान भी मानता है, लेकिन अगर चुनाव के समय में इस तरह की रिपोर्ट आती है तो क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है? देखिए, पहली बात तो वो एक हमारे सज्जन पीडीपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि इस देश में मुसलमानों को भाजपा नुकसान पहुंचाना चाहती। बिल्कुल नहीं, हर मुसलमान हमारे लिए भाई है। लेकिन बुरहान वानी जैसे आतंकवादी अगर हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे तो वो कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। अरे प्रेम शुक्ला, ये इस देश का संकल्प है कि हाँ, कुत्ते की मौत, बुरहान वानी को कुत्ते की मौत मारेंगे। अरे आतंकवादी कुत्ते की मौत ही मारे जाएंगे, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, कानून मिलेगी, किस जुर्म में मिलेगी वो कानून तय करता है, कोर्ट तय करता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आतंकवादी को कुत्ते की मौत मारने पर वो कोर्ट तय करेगा किसको कैसी मौत मिलेगी। कुत्ते की मौत मारने नहीं, वो कोर्ट तय करेगा। ये भाषा ठीक नहीं है, ये भाषा ठीक नहीं है। कोर्ट नहीं तय करेगा। बुरहान वानी को कुत्ते की मौत, सुअर की मौत मारेंगे, कुत्ते की मौत मारेंगे, सुअर की मौत आतंकवादियों को मारेंगे। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी,
क्या गलत क्या है इसमें? प्रेम शुक्ला जी देखिए, क्या सारे गलत मेहमानों है? ने जाना शुरू कर दिया, नेशनल आतंकवादियों को कॉन्फ्रेंस के नेता भी शुक्ला चले जी गए। मारेंगे, क्या गलत है? देखिए ये प्रेम शुक्ला जी, ये देखिए, मैं आपने ही अभी नहीं, बड़ी क्या बड़ी गलत है? शालीनता क्या के गलत है साथ, इसमें भाई? विनम्रता के साथ मैं मुझे जी न्यूज़ बताया। जी न्यूज़ के जी नहीं, मैं बहुत अत्यंत विनम्रता से जी न्यूज़ के इस पाखंड का विरोध करता हूँ। कौन से आतंकवादियों पाखंड, को कुत्ते किस की मौत पाखंड नहीं का आप मारा विरोध जाना कर चाहिए रहे हैं? क्या पाखंड कर रहा है अब जी मैं न्यूज़? कुत्ते की बहुत आप यार, मैं नहीं, ये बुरहान भाषा वानी को- खराब है। बुरहान वानी जैसे ये आतंकवादी भाषा को- खराब है। क्या गलत भाषा है? ये भाषा क्या खराब गलत है। भाषा ये जो भी आतंकवादी मुहावरा को है, कुत्ते की ये- मौत ही मारा जाएगा। आतंकवादी को कुत्ते की मौत ही मारा जाएगा। आतंकवादी को कुत्ते की मौत ही मारा जाएगा। क्या गलत भाषा है? ठीक है, आतंकवादी को क्या उसको बिरयानी खिलाई जाए? चलिए ठीक है। दानिश तब कुरैशी न्यूज़ साहब प्रसन्न होगा। दानिश कुरैशी साहब का मैं रुक कर लेती हूँ। दानिश कुरैशी साहब, नहीं, आप अभी अजीब, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सुन जी लिया न्यूज़ आपकी कहाँ बात, से भाषण मैंने करवा रहा मान है? लिया आपकी बात, मैंने मान लिया आपकी प्रेम नहीं, शुक्ला आपने जी। आपत्ति की। हाँ, तो आपत्ति का आपने जवाब दे धन्यवाद। दिया, मैं शांत हो गई ना, कोई बात नहीं।